संख्या 11 से लेकर 14 तक आप आज सीखेंगे एकदम इजी वे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास एकदम ज़बरदस्त अंदाज में। जैसा कि मैंने आपको 2 क्लास में अर्थात 2 लेक्चर में मैंने 1 से लेकर 10 प्रश्नों को मैंने इजी वे में हल कराया और आपने उसको बहुत ही बेहतर ढंग से सीखा। अभ्यास 2B का प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी हुई संख्याएं हैं। यहाँ पर योगफल दिया है और गुणनफल दिया है, इसमें भी योगफल और गुणनफल दिया है, इसमें भी योगफल और गुणनफल दिया है, और हमें क्या बताना है? बहुपद बताना है। क्लियर? तो अब देखिए बहुपद के लिए हम क्या करते हैं, बहुपद पाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 11 को यहाँ ऐसे जैसे लिखा है यहाँ पे हम पुट करेंगे 11 का 1। तो ये क्या दिया है? शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? 1 दिया है। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है? ये दिया है 1। क्लियर? तो इसीलिए आपको हमने फार्मूला बताया था कि द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं। ध्यान हो जाएगा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या हमने रूल लिखवाया था? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये फार्मूला मैंने आपको पहले ही नोट कराया है। क्लियर? अब जो है जो वैल्यू हमें प्राप्त है उसी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? ये दिया है 1 इंटू यहाँ कितना कर देंगे x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है? ये दिया है 1। इसको ऐसे पुट कर देंगे हम। इस प्रकार यहाँ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x² माइनस के x प्लस कितना हो जाएगा 1। ये हो गया है आंसर। क्लियर? तो इस प्रकार 11 प्रश्न संख्या 11 का पहला हल जो है आपके सामने है, एकदम इजी वे में है। बस आपको फार्मूला अप्लाई करना है, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या है 11 का। इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -1/4 और गुणनफल कितना दिया है? अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? 1 दिया है 4। तो क्या कर लेंगे हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसलिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्लियर? ये रूल होता है, हमने आपको बताया है। अब x² को ऐसे रहने देंगे, माइनस मूलों का योग कितना दिया है? देखिए -1/4। जब माइनस में दिया हो ना उसको कोष्टक में करके लिखिए, इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया 1/4। क्लियर? तो अब देखिए इसको x² माइनस का गुणा होगा, ये हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा 4 और प्लस ये देखिए x यहाँ उतार देंगे, 1/4 x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/4। क्लियर? अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर इनका लैसा कितना हो जाएगा? नीचे सब हर है, हर 4 है तो लैसा हो जाएगा 4। 1 से भाग करेंगे 4 में 4 आएगा, 4 का गुणा x² में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x²। देखिए हर में 4 है तो ऊपर जो मान दिया है उसको देखिए यहाँ पर इंटू है तो ऊपर कितना हो जाएगा? प्लस x हो जाएगा। इसमें भी हर 4 है तो अंश वही उतर जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1। क्लियर? तो इस प्रकार यहाँ पे इसको 1/4 इंटू 4x² प्लस x प्लस के 1, ये क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? हो सकता है किताब में आपके ये भी आंसर दिया हो, 1/4 को यहाँ से गायब कर दिया हो। मतलब अगर हम बराबर 0 करें हल करने के लिए तो 1/4 को उधर भाग दे सकते हैं। इस प्रकार 4x² धन x धन 1 भी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? मूलों का योग कितना दिया है? तो मूलों अर्थात शून्यकों का योग दिया है 4। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है? ये दिया है 1। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे द्विघात बहुपद। क्या लिख लेंगे हम? द्विघात बहुपद बराबर कितना हो जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? इस प्रकार जो वैल्यू दिया हम पुट कर देंगे, x² को उतार देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 4, 4 उतार देंगे और x का गुणा हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है? 1। इस प्रकार यही हो गया है आंसर। क्लियर? बिल्कुल आसान प्रश्न है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 11 के तीनों प्रश्नों को मैंने हल कराया। क्लियर? आप इसको इतनी बार डिवीजन करिए
कि एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्जाम में आप तहलका मचा के आइए और खूब बढ़िया से बढ़िया आप रिजल्ट दीजिए हाई स्कूल में। क्लियर। तो आइए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो ए और सी के मान ज्ञात कीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, ये दिया है 10, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा, ये भी दिया है 10। क्लियर। इसको ध्यान से सुनिए और समझिए, अभी प्रश्न आराम से हो जाएगा हल। अब ये प्रश्न में दे दिया गया है। क्लियर। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, माइनस बी बाई ए। ठीक। तो एक काम करिए, इसको हम अब यहाँ पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, ये दिया है 10, तो इसलिए 10 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस, यहाँ लगा दीजिए। देखिए बी के जगह पे कौन है, बी के जगह पे दिया है -5, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, ऐसे भर देंगे -5 बटे ए के जगह पे कौन है, ए है, तो ए यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे पुट। क्लियर। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10a बराबर कितना हो जाएगा 5, तो इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 5/10, अर्थात कितना हो जाएगा 1/2 आंसर। आप 5 दूना 10 इसको ऐसे काट सकते हैं, यदि न काटें तभी कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 ही आंसर आ जाएगा। क्लियर। इस प्रकार यहाँ पर हो गया है। क्लियर। यहाँ तो कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पुनः, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुनः, ये 12वां का ही है, ये 12वां का है। पुनः अल्फा इंटू बीटा बराबर ये कितना दिया है, ये कितना होता है, सी बाई ए होता है ना, तो इसलिए अल्फा इंटू बीटा का मान वहाँ पर पहले से सी 10 दिया है, तो सी का वैल्यू सी ए हो जाएगा। ए का वैल्यू अभी निकाला गया है, ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू अभी निकाला गया, आपको हम दिखा देते हैं ए का वैल्यू कहाँ निकाला गया है। ए का वैल्यू 1/2 आया है। क्लियर। ए का वैल्यू जब 1/2 आया है तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे, हम लिख देंगे 1/2। क्लियर। अब तिर्यक गुणा ऐसे कर लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 10 गुणे 1/2 बराबर कितना हो जाएगा सी, 2 5 10, अर्थात 5 बराबर कितना हो गया सी, इसलिए सी बराबर कितना आ गया है 5 आंसर। प्रश्न संख्या 13 क्या दिया है, ये दिया है x स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्य के ज्ञात कीजिए और बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम ऐसे पुट कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर करते चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 6 हम क्या करते हैं, 1/6 को कॉमन कर लेते हैं। देखिए 2 तरीका है, या तो आप इसे लैसा लेके हल करिए, क्या करिए, लैसा लेकर हल करिए, नहीं तो क्या करिए 1/6 को कर लीजिए कॉमन। प्रश्न संख्या 13 को एक बार ध्यान से आप देखिए कैसे है। यहाँ पर ये दिया है x स्क्वायर प्लस 1/6x दिया है और -2 दिया है। क्लियर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/6 को हम कर लेते हैं कॉमन, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर, यहाँ केवल कितना बचेगा, x बचेगा, यहाँ हो जाएगा 12। कैसे हुआ 12, ध्यान दीजिएगा, ये 12 कैसे हुआ है, तो जो कॉमन करते हैं उसी से भाग करते हैं। x स्क्वायर में 1/6 से भाग जाएगा, 6 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर 1/6 कॉमन कर लिए हैं, और 2 में से 1/6 कॉमन करेंगे, 2 में 1/6 का भाग करेंगे, वो 12 हो जाएगा। देखिए इस छोटे कोष्टक को बल्कि छोटा ना करके क्या कर लीजिए, आप बड़ा कर लीजिए। क्यों, क्योंकि छोटे कोष्टक की अभी हमें आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर। छोटे कोष्टक की हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसको बड़ा बना लीजिए यहाँ पर। क्लियर। तो 1/6 यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे। अब देखिए 6 और 12 का गुणा कर दीजिए, 6 गुणे 12 कितना हो जाएगा 72। 72 को ऐसे 2 खंड में तोड़िए, जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए तो 9/72 होता है। तो 6x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 9 - 8 हो जाएगा, इंटू x माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। क्लियर। यहाँ लिखेंगे ऐसे 1/6 कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 9x माइनस के 8x माइनस कितना हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे 1/6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या दोनों में कॉमन है, 3x कॉमन कर सकते हैं, कितना बचेगा 2x धन 3 बचेगा। क्लियर। यहाँ पे माइनस क्या कॉमन करेंगे, 4 कॉमन करेंगे, बचेगा 2x धन कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 3। क्लियर। इस प्रकार यहाँ कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। देखिए 2x + 3 दोनों में है, तो 2x + 3 को एक ब्रैकेट में कर लेंगे और इंटू 3x माइनस के 4 कर लेंगे एक ब्रैकेट में। क्लियर। ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर शून्य के लिए, किसके लिए, शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए यदि आप जैसे हम लिख रहे हैं हिंदी
ये ऐसे आप यदि नहीं लिखते हैं तब भी सही है, बस बराबर जीरो, इसको बराबर जीरो कर देंगे तभी ठीक है। फिलहाल ऐसे लिख लीजिए। शून्यकों के लिए क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू पूरा बहुपद का मान कितना कर देंगे, शून्य, 2x धन 3 हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा, 3x माइनस के 4, ये बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। इस प्रकार ये जीरो हो जाएगा, तीनों फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, 2x के प्लस 3 और इंटू 3x माइनस के 4 बराबर जीरो। यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे हम, यदि 2x प्लस के 3 बराबर जीरो, तो ध्यान देना कितना हो जाएगा, 2x बराबर -3, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, -3/2। पुनः यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, यदि ध्यान दीजिएगा, यदि इस बार इसको लेते हैं, 3x माइनस के 4 बराबर जीरो, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 4, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। क्लियर। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा 3/2 कामा बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 आंसर। क्लियर। तो अल्फा और बीटा का मान यहाँ पर आ गया। किसका मान आया, अल्फा और बीटा का मान हमें मिल गया है। अब हमको क्या करना है, सत्यता की जांच करना है कि गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध जो है वो सत्य है कि नहीं है। क्लियर। अल्फा का मान आप याद रखिएगा, देखिए अल्फा का मान -3/2 है, तो कितना हो जाएगा, -3/, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अल्फा का मान कितना है, -3/2 है, तो आप 3/2 हो जाएगा। बीटा का मान 4/3 है, 4/3 रहेगा। क्लियर। थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा इस पर। अब आइए बढ़ते हैं सत्यता की जांच के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से लिख लेंगे हम सत्यता की जांच। सत्यता की जांच किसके, जो दिया है वहाँ पर ऊपर उसके। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं x² प्लस 1/6x माइनस 2 में, ध्यान दीजिएगा आप लोग, a बराबर कितना है, 1 है, b बराबर दिया 1/6, c बराबर कितना दिया है, -2। क्लियर। और अल्फा बराबर कितना दिया है, -3/2 दिया है। बीटा कितना दिया है, देखिए बीटा को देखना, बीटा कितना है, तो आइए बीटा को देखिए कितना है, बीटा का मान दिया है 4/3। क्लियर। तो 4/3 को ऐसे हम जहाँ दिया ऐसे हम पुट कर देंगे। क्लियर। तो अब आइए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा और बीटा का मान रख देंगे। अल्फा का मान है -3/2, बीटा का मान दिया है 4/3। लैसे कितना हो जाएगा, 6, 2 तियाँ 6, 3 तियाँ हो जाएगा 9, लेकिन चिन्ह माइनस का, माइनस लगा देंगे, प्लस 3 दूना 6, 2 का गुणा 4 में 2 चौका 8 हो जाएगा। अब बताइए -9 + 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/6। क्लियर। अब देखिए इसको यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिए। अब बताइए एक, ये ध्यान दीजिएगा, ये b का मान कितना दिया है, 1/6 है, तो इसको ऐसे आप कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1/6 पूरे के बटे 1 लिख सकते हैं ना, 1/6 पूरे के बटे 1। इस प्रकार 1/6 किसका मान है, b का मान है, और एक किसका मान है, a का है। इस प्रकार आ गया। यही तो हमें लाना था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, यही हमने आपको ला के दिखाया। अब पुनः हम क्या करेंगे, अब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a लाएंगे, पुनः अल्फा इंटू बीटा बराबर निकालेंगे, तो मान भरेंगे यहाँ पर, -3/2 कर देंगे और गुणे कितना हो जाएगा, 4/3। क्लियर। 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल एक बार में, 2 दूना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। क्लियर। अब -2 को c/a लाने का प्रयास किया जाए, इसको हम -2/1 लिख सकते हैं। अब बताइए -2 किसका मान है, -2 मान है c का। क्लियर। 1 किसका मान है, a का है। इस प्रकार ये कितना आ गया है, c/a। यही तो हमें लाना था। क्लियर। यही हमें लाना था। इस प्रकार प्रश्न संख्या 13 भी हुआ कंप्लीट। क्लियर। आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, इसको बार बार दोहराइए, ताकि एग्जाम में आता है तो आप अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करिए। क्लियर। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 14 क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 14 क्या है, गुणनखंडन द्वारा बहुपद 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। और पुनः वही काम करना है, अर्थात संबंध सत्यता की जांच करना है, गुणांकों और शून्यकों के बीच सत्यता की मतलब संबंध स्थापित करना है कि क्या होता है। ठीक है ना, संदर्भ अपने जो संबंध है उसका सत्यापन करना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हल, और यहाँ पे जो बहुपद दिया है 7y² माइनस 11/3y माइनस के 2/3 को ऐसे पुट कर देंगे। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए या तो आप लैसा ले लीजिए, चलिए इस बार लैसा लेके बता देते हैं। लैसा हो जाएगा 3, क्योंकि बटे 1 है, 1 3 3 7 हो जाएगा 21,
21y² माइनस 11, अंश को इसे उतार देंगे जब हर सेम है ना, माइनस के 2 हो जाएगा। देखिए 1/3 को हम कर लेंगे यहाँ कॉमन, कितना हो जाएगा 21y² माइनस के 11y माइनस के 2। देखिए यहाँ पर हमने बड़ा कोष्ठक क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि अभी हम बीच में छोटे कोष्ठक का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। अब इस प्रकार 1/3 को ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए 21 का गुणा 2 में करिए, कितना आ जाएगा 42। 42 को ऐसे दो भाग में तोड़िए, जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 11 आ जाए। तो ऐसा तोड़ा जाए ताकि आ जाए 6 सते 42। देखिए ध्यान से हो पा रहा है कि नहीं, 21 दूना 42 होता है। ऐसा जोड़ा हम लगाएं, क्या लगाएं, ऐसा जोड़ा लगाएं, दो बनाएं ताकि जोड़ने घटाने कितना आ जाए 11 आ जाए। देखिए 42 को जब तोड़ेंगे कितना होता है, देखिएगा 3 गुणे कितना होता है 7। ठीक, ध्यान दीजिएगा 2 साते 14, 3 बच गया इतना। तो 14 गुणे 3 कितना होता है 42 होता है, और 14 माइनस 3 कितना होता है, ये 11 होता है। तो समझ गए होंगे, 11 और 3 का हम जोड़ा लेंगे। क्लियर। तो जब हम 11 और 3 का जोड़ा लेंगे तो आइए इसको हम जोड़ा लेकर आपको हल, आप देखिए कैसे हल होगा इसका। क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 21y² माइनस 14 माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू वाई कर देंगे, माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। इसको हल करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 21y² माइनस के कितना हो जाएगा 14y, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस के हो जाएगा 3y माइनस 2 को ऐसे हम कर देंगे पुट। ध्यान दीजिएगा 11 को हमने 14 माइनस 3 लिखा, अब माइनस का अंदर गुणा करेंगे, माइनस 14y माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा 3y हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 एडवांस में है। क्लियर। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, इस प्रकार देख रहे हैं यहाँ पर 7 कॉमन हो जाएगा, इस प्रकार कॉमन करके इसको हल करते हैं। तो कितना हो जाएगा 1/3 को ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पे कितना कॉमन होगा, ध्यान दीजिएगा 7y कॉमन है दोनों में। जब हम करेंगे 7y कॉमन तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3y। ध्यान दीजिएगा यहाँ कितना बचेगा -2y, -2y बचेगा। यहाँ पर कितना कॉमन होगा, +1 कॉमन होगा, कितना हो जाएगा 3y - 2। क्लियर। इस प्रकार देख रहे हैं जो दोनों में कॉमन होता है इसको एक बार लिखेंगे, हो जाएगा 3y - ध्यान दीजिएगा यहाँ पर केवल 2 बचा है, हमने वहाँ y भी लिख दिया है। क्लियर। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये थोड़ा आप लोग 3y - 2 बच रहा है, हमने वहाँ y भी कर दिया था। क्लियर, ये सही है ऐसे। अब 3y - 2 दोनों में है, इसको एक बार कर देंगे, और 7y + 1 को एक बार कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख लीजिए 1/3 इंटू 3y - 2 इंटू कितना हो जाएगा 7y + 1। अब यहाँ क्या कर लेंगे हम, शून्यकों के लिए, किसके लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। ध्यान दीजिएगा बहुपद का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 3y - 2 बराबर 0। तो देखिए 2 तरीका है यहाँ पर, शून्यकों के लिए फैक्टर का मान कितना होगा, शून्य होगा, या पूरे बहुपद का मान शून्य करिए। शून्यक निकालने के लिए बहुपद का मान 0 कर दीजिए, या तो उसके जो गुणनखंड है उसका मान 0 कर दीजिए। तो शून्यकों के लिए 3y - 2 बराबर 0। तो ध्यान दीजिएगा 3y बराबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 2/3। और यहाँ पर पुनः 7y प्लस के, ध्यान दीजिएगा 7y + 1 बराबर 0 है। तो बताइए 7y बराबर कितना हो जाएगा -1, इसलिए y के बराबर कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा 7। y का मान कितना आ गया -1/7। इस प्रकार यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इसलिए अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर देखिए आपके सामने आया है, अल्फा बराबर आया है 2/3, और बीटा बराबर कितना आया है, ध्यान दीजिएगा -1/7। ये क्या हो गया है आंसर। क्लियर। ध्यान दीजिएगा मैं इसको एक बार रिवीजन कर देता हूँ। ये जो फैक्टर दिया था हमने यहाँ पर इसको ऐसे पुट कर दिया। क्लियर। हमने इसको ऐसे यहाँ पर पुट कर दिया, हमने लैसा लिया, लैसा 3 आया, 1 3 आया, 3 7 21 हो गया। बाकी हर समान है तो अंशों को ऐसे उतार लिए हैं। अब 21 का गुणा 2 में किए हैं 42 हो गया, 42 को ऐसे तोड़िए आ जाए 11, 14 3 42, 14 - 3 11 हो जाएगा। हमने इसको ऐसा रखा, और नीचे वाले में हमने गुणा करके सही कर लिया उसको, 7y कॉमन किया तो यहाँ पर 3y - 2 बचा। इस प्रकार वहाँ +1 कॉमन किया, 3y - 2 बचा, दोनों को एक में कर लिया, और इस प्रकार 7y + 1 एक अलग फैक्टर हो गया। अब इसको हमने कोष्ठक हटा दिया बड़ा वाला। शून्यकों के लिए बहुपद का मान शून्य होता है, या उसके जो एक गुणनखंड का मान शून्य होता है, ऐसा हम कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर हमने देखा
3y माइनस 2 बराबर जब 0 हुआ तो 3y बराबर 2 अर्थात y बराबर 2/3। 7y प्लस 1 बराबर 0 हुआ तो 7y बराबर -1। इस प्रकार y बराबर -1/7। अल्फा और बीटा का मान यहाँ पर आपके सामने है। अल्फा और बीटा का मान क्या है यहाँ पर आपके सामने है। क्लियर। अब आइए सत्यता की जांच करते हैं। तो सबसे पहले अभी उस मान का हम यूज करेंगे। अब आइए पहले बढ़ते हैं आगे की ओर। इसी में सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 7y² माइनस 11/3y माइनस के 2/3 में ध्यान दीजिएगा a का मान कितना दिया है, a का मान है 7, b का मान कितना है -11/3। x का गुणा देखिए y का गुणांक b होगा, x² का गुणांक a होगा, और c बराबर कितना दिया है, ये दिया है -2/3। क्लियर। तो अब यहाँ देखिएगा अल्फा बराबर कितना आया है, बीटा बराबर कितना आया, ध्यान दीजिएगा। अब अल्फा का मान यहाँ से हम निकाल लेते हैं, वहाँ पे अभी लाया गया। अल्फा का मान 2/3 है, बीटा का मान 1/7 है। ठीक है, 2/3 कितना है, अल्फा का मान 2/3 है, इसका मान है -1/7 दिया है। क्लियर। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, इसलिए सत्यता की जांच यहाँ कर रहे हैं हम। किसकी जांच कर रहे हैं, सत्यता की जांच। यहाँ हम कर रहे हैं सत्यता की जांच, किसके, गुणांकों की, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की हम कर रहे हैं जांच। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा का मान दिया है 2/3, बीटा का मान दिया है -1/7। ऐसे हम पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 माइनस हो जाएगा 1/7, 3 7 का लैसा हो जाएगा 21, 3 7 21, 7 का गुणा 2 में 7 दूना 14 माइनस 7 3 21 होता है, 3 का 3 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 11 कितना हो गया है 21। ध्यान दीजिएगा, अब हमें 11/21 को ऐसा दिखाना है कि -b/a आ जाए। कितना आ जाए, -b/a आ जाए। तो एक काम करते हैं, इसको हम -11/7, ध्यान दीजिएगा, -11 देखिए 7 में करके, एक बार फिर आप ध्यान दीजिएगा, इसको हमें ऐसे व्यक्त करना है ताकि ये कितना हो जाए, -b/a के रूप में आ जाए। क्लियर। तो देखिए क्या करते हैं, इसको हम यहाँ माइनस कर देते हैं और यहाँ माइनस लिखते हैं। -11 कितना कर लेते हैं 3 और बटे कर लेते हैं 7, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा है, और 3 7 21 आ जाएगा। इसी बात को हमने ऐसा लिखा, इसी को पद को हमने ऐसा लिखा, क्यों लिखा, ताकि -b/a हम ला सकें। क्लियर। अब देखिए -11/3 किसका मान है, b का मान है। क्लियर। -11/3 b का मान है, और देखिए 7 किसका मान है, 7 का मान, 7 जो है a का मान है। तो इसलिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -b/a। यही तो हमें लाना था, हो गया है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे पुनः, ऐसे क्या ले लेंगे, पुनः अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये अल्फा का मान कितना दिया है, ये दिया है 2/3 और इंटू कितना दिया है, -1/7। क्लियर। अब इसको आगे हल करेंगे, कितना हो जाएगा, कोई कॉमन नहीं है, तो कितना हो जाएगा, -2/21। कितना हो गया, -2/21। अब ऐसा हम करें कि ये c/a के रूप का आ जाए। देखिए c/a के रूप का कैसा आएगा, इसको हम -2/3 कर सकते हैं, पूरे के बटे कितना कर सकते हैं, 7। तो इस प्रकार 7 यहाँ 21 आ जाएगा, -2 पहले से है, माइनस पहले से है। तो देखिए -2/3 किसका मान है, ये है c का मान। तो हम यहाँ c/a किसका मान है, a का मान 7 है, तो 7 यहाँ पे क्या भर देंगे, a। इस प्रकार c/a हो गया, यही तो हमें लाना था। क्लियर। तो इस प्रकार आज आपने प्रश्नावली 2b का प्रश्न संख्या 11 से लेकर 14 तक सीखा। क्लियर। आप इसको इतनी बार लगाइए ताकि आपको एकदम बढ़िया से, एकदम फ्लुएंटली ये प्रश्न, सभी प्रश्नों का हल आ जाए, और यदि एग्जाम में आता है तो आप एकदम गर्दा उड़ा के आए। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।